हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर अभिजीत और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी, स्पेशली यदि आपको कमर से लेकर पैर के पंजों तक दर्द, झंझनाहट या सुन्नपन महसूस होता है। व्यूअर्स, जो सिम्टम्स हैं वो सियाटिका या फिर पायरिफॉर्mis सिंड्रोम के कारण हो सकते हैं। इन दोनों ही कंडीशंस में आपकी जो सियाटिक नर्व है वो इन्वॉल्व होती है। व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि जो लो बैक पेन के केसेस होते हैं उनमें से करीब 40% जो केसेस होते हैं वो सियाटिका के कारण होते हैं। सियाटिक नर्व हमारी बॉडी की सबसे मोटी नर्व होती है। व्यूअर्स, जब इस पर कंप्रेशन आता है, इसकी जो मूवमेंट यानी कि मोबिलिटी कम होती है या फिर सियाटिक नर्व जब इरिटेट होती है तो ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। सो व्यूअर्स, जो सियाटिक नर्व है वो कब इरिटेट हो सकती है, कब इसकी मूवमेंट कम हो सकती है, तो वो तब होता है जब हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ यानी कि जो मसल्स हैं उनमें टाइटनेस डेवलप हो जाए। मसल्स के ऊपर एक जो लेयर होती है जिसको हम फेशिया कहते हैं, जब फेशियल टाइटनेस हो तब भी ये प्रॉब्लम हमको आ सकती है। और साथ ही साथ यदि आपको कभी पहले इंजरी हुई है और सॉफ्ट टिश्यू प्रॉपरली हील नहीं हुआ है तो जो स्कार टिश्यू डेवलप हो जाता है उसके कारण भी हमारी जो नर्व है वो इरिटेट हो जाती है। और जब नर्व पर कंप्रेशन आता है, उसकी मूवमेंट कम होती है और इरिटेशन होती है तो ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। सो व्यूअर्स, ये जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूँ उसे हम कहते हैं सियाटिक नर्व फ्लॉस। इससे क्या होगा, आपकी जो सियाटिक नर्व है उसकी मूवमेंट प्रॉपर होगी, उस पर से जो प्रेशर है वो हटेगा और धीरे धीरे जो आपके सिम्टम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जैसे ये एक्सरसाइज जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए आपको इस एक्सरसाइज को काफ़ी स्लो और जेंटल तरीके से करना है। यदि आप इसको फास्ट या झटके से एक्सरसाइज को करते हैं तो क्या होगा, आपकी जो नर्व है वो और ज़्यादा इरिटेट हो जाएगी और आपके जो सिम्टम्स हैं वो कम होने की वजह और ज़्यादा बढ़ भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमें सियाटिक नर्व को फ्लॉस करना है। उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम सियाटिक नर्व को फ्लॉस करेंगे। सियाटिक नर्व स्लाइडर्स के लिए आप सीधे लेट जाएं, पैर को अपने हिप जॉइंट पर मोड़ते हुए ऊपर लाएं और अपने दोनों हाथों की मदद से पैर को घुटने के पिछले हिस्से से सपोर्ट करें। और अब पैर को जितना हो सकता है उतना सीधा करें और पंजे की आगे पीछे मूवमेंट करें। जब इस मूवमेंट में आपको कंफर्टेबल महसूस हो तब आप अपने गर्दन की मूवमेंट को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब जब आप पंजे को आगे की ओर यानी प्लांटर फ्लेक्शन में लेकर जाएंगे तब आप अपनी गर्दन को भी आगे की ओर साथ में लेकर जाएं। और जब आप पंजे को अपनी ओर यानी कि अंदर की तरफ डॉर्सी फ्लेक्शन में लेकर आएंगे उस वक्त आपको अपनी गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाना है। इस मूवमेंट को आप करीब 10 बार तक रिपीट कर सकते हैं। जब आपको नर्व स्लाइडिंग मूवमेंट कंफर्टेबल लगने लगे तो आप सियाटिक नर्व टेंशनर भी परफॉर्म कर सकते हैं। इस मूवमेंट में जब आप पैर के पंजे को अपनी ओर लेकर आएंगे उस वक्त आपको गर्दन को आगे की तरफ लेकर जाना है और जब आप अपने पंजे को आगे की ओर लेकर जाएंगे उस वक्त आपको अपने गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाना है। सियाटिक नर्व टेंशनर में जो मूवमेंट हो रही है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है जो हमने सियाटिक नर्व स्लाइडर्स में की थी। सियाटिक नर्व टेंशनर जो है थोड़ी एग्रेसिव मूवमेंट होती है और इससे हमारी जो सियाटिक नर्व है उस पर ज़्यादा टेंशन क्रिएट होता है। इस मूवमेंट को भी आप करीब 10 रेपिटेशंस तक परफॉर्म कर सकते हैं। यदि इन एक्सरसाइजेस को करते वक्त आपके सिम्टम्स बढ़ते हैं तो तुरंत आप रुक जाएं और इस एक्सरसाइज को दूसरे दिन आप दोबारा दोहरा सकते हैं।